प्रभुपाद की। हम लोग कर रहे हैं सेकंड चैप्टर 59th वर्स। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽपि परं दृष्ट्वा निवर्तते। सो फेमस वर्स है, इज अ फेमस वर्स। वो चाहिए थे रूबिलस गए हुए, ठीक। सो भगवान ने यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताया है, और या इट्स नॉट अ आइडिया ये है यहाँ पे श्लोक में कि विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। गेट बंद करो प्लीज। निराहारस्य देहिना। निराहार मतलब एंजॉय, मतलब आहार नहीं लेना। आहार मतलब यहाँ पर होता है इंद्रियों के आहार। आंख देखती है, उसका आहार है देखना। कान सुनते, साउंड, स्मेल, टेस्ट, ये सब आहार है। सो विषय वस्तु जो है, विषय वस्तु को हम देखते हैं, चीज़ों को हम देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, छूते हैं, और उससे हमें एंजॉयमेंट आती है ना, वो हमारा आहार है। आहार मतलब दैट्स अ फूड फॉर एंजॉयमेंट। सो हम लेते हैं, मगर क्वेश्चन कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप उसको रोकना चाहो, निराहार अगर इसको रोकना चाहो, विषया विनिवर्तन्ते, विनिवर्तन्ते मतलब रोकना, वर्तन्ते मतलब होना, विनिवर्तन्ते मतलब उल्टा। निवर्तन्ते मतलब रोकना, रहना नहीं। अगर आप उस आहार को रोकना चाहो, निराहार बन जाओ, निराहार बन जाओ और सोचो कि निराहार बन के मेरा माइंड रुक जाएगा। यही सोचते हैं ना हम लोग कि भी चलो हम भोग नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, अच्छा सुनेंगे नहीं, और रूल्स फॉलो करेंगे और अपने माइंड को दबा देंगे। तो क्या हो रहा है? तो कृष्णा कह रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग अपनी संकल्प शक्ति से हम लोग भोग वासना भोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यही कर रहे हैं ना, भाई मेरा मन कर रहा है देखने का, मैं नहीं देखूंगा, मन कर रहा है खाने का, मैं नहीं खाऊंगा, मन कर रहा है सुनने का, नहीं सुनूंगा, ये करना है। अभी हमारा ये चल रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं नियोफाइट्स नई इनिशियल स्टेजेस पे ऐसे ही होता है। मन में गंदे विचार आ रहे हैं, हटाओ, इलिसिट सेक्स नहीं करना, शराब नहीं पीना, यही कर रहे हैं ना हम लोग। अपनी विल पावर से फोर्स कर रहे हैं, चीजों को सप्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? ऐसे समझ लो, हम परेशान है ना, स्पिरिचुअल लाइफ में आ गए, भगवान कह रहे हैं सेंस कंट्रोल करो, माइंड कंट्रोल होना चाहिए, नहीं भोग नहीं होना करना। तो फिर हमने क्या सोचा, चलो भोग नहीं करना तो क्या करना है, तो अब माइंड तो जा रहा है चीज़ों में, तो भी चीज़ों से दूर रहो थोड़ा सा। सही भी है, चीज़ों से दूर रहना ठीक भी है, कोई बुरा नहीं है। बट जो चीज़ों से दूर रहेंगे, निराहार बन जाएंगे। निराहार, अच्छी चीज़ नहीं खाएंगे, भाल ना खाओ, भाल ना वो महाप्रभु कह रहे हैं ना, अच्छा नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं पहनेंगे, अच्छी चीज़ नहीं देखेंगे, सो कॉल्ड अच्छी चीज़ संसार की, सुंदर चीज़ नहीं देखेंगे, सूंघेंगे नहीं, तो क्या होगा, तो अंदर से प्रेशर बनेगा, क्योंकि अंदर तो इच्छा है, प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। मगर हम क्या करेंगे, हम अपनी संकल्प शक्ति से उसको दबाएंगे, प्रेशर को भी, है ना। हम सोचेंगे कि विनिवर्तन्ते, उस प्रेशर को दबाने से वो प्रेशर खत्म हो जाएगा। यही करते हैं ना हम, तो खत्म हो जाएगा, नहीं हम नहीं करेंगे, ठीक है, फिनिश। विनिवर्तन्ते, हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं प्रेशर को, मगर क्या होगा, संकल्प शक्ति से जिस दिन आपकी संकल्प शक्ति कमजोर होगी, वो प्रेशर फट जाएगा। ऐसे ही है ना,
कुकर में प्रेशर बन रहा है, सीटी लगाए हुए है, एक दिन सीटी तो बजेगी, प्रेशर बहुत हो जाएगा। या अगर सीटी को बजने नहीं दोगे, पकड़ के रखोगे, फट जाएगा कुकर। तो संकल्प शक्ति कमजोर होगी तो प्रेशर फट जाएगा, आपका सारा जो रोका हुआ है आपने वो सब बाहर आ जाएगा इच्छाएं, और फिर से बैक टू स्क्वायर जीरो पे आ जाओ। ऐसे ही होता है ना, यही होता है। ये भगवान साइकोलॉजी बता रहे हैं, एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे में। साधना अवस्था में नई नई डिवोटी से के साथ होता क्या है, ये पहली लाइन है। हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें समझ आना चाहिए क्या हो रहा है। हम परेशान हैं यार, क्या हो रहा है। कभी भोग वासना आती है, कभी ठीक हो जाते हैं, कभी आती है, कभी ठीक हो जाते हैं, कभी पागल होता है, फिर ठीक हो जाता है। हो क्या रहा है, उसको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं भगवान पहली लाइन। समझ गए। सो निराहार का मतलब रोकना, निराहार का मतलब हम चीज़ें नहीं ले रहे संसार से। विनिवर्तनते मतलब रोक दिया, अंदर जो इच्छा आ रही है उसको लेने की रोक रहे हैं हम। क्लियर हो गया। तो दो चीज़ें करते हैं हम साधना अवस्था में, दो चीज़ें कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें बोला गया है सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल करो। अब माइंड कंट्रोल करें कैसे, भाग ही जा रहा है। तो फिर हम दो चीज़ें करेंगे, एक तो निराहार, तो चीज़ों से दूर रहेंगे जो हमें पागल कर रही हैं, और चीज़ों से दूर रहेंगे मगर इच्छा तो बनाएगी, आएगी, धड़ 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 प्रेशर बनेगा, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसको रोक कैसे रहे, तो दो चीज़ें कर रहे हैं। अब रोक कैसे रहे हम, चीज़ों से दूर कैसे रह रहे हैं। आश्रम में ज्वाइन करके, चलो भाई हम ब्रह्मचारी आश्रम, बाहर ग्रस्त में नहीं जाएंगे, संसार में नहीं जाएंगे, तो थोड़ा अपने चीज़ों से डी कॉन्टैक्ट हो गए। या रूल्स फॉलो करके, नो इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, शराब नहीं पियो, ये सब इससे हमने रोक दिया। स्टेप 1 हमारा एम क्या है, माइंड कंट्रोल है ना, रोक दिया। मगर रोकने के बाद फिर मन तो कर रहा है, आपका मन कर रहा है इलिसिट सेक्स करने का, मन कर रहा है अच्छी अच्छी चीज़ खाने का, वो तो हो ही रहा है अंदर से। तो फिर हम स्टेप 2 करते हैं, अपनी संकल्प शक्ति से उसको दबाने की कोशिश करते हैं इच्छा। यही कर रहे हैं ना। तो उस इच्छा को दबाते कैसे हम, उस इच्छा को दबाने से, नहीं मैं नहीं करूँगा, नहीं करना। ये अपने आप को हम बिजी करते हैं किसी और चीज़ में, यही है ना, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। दबा दो, दब नहीं रही तो भैया सो जाओ जाकर, ऐसे ही है ना। जब बहुत माइंड आउट होता है क्या करते हैं लोग, चलो भैया भूल ही जाओ, खत्म हो गया, या इधर उधर कुछ काम वाम करते रहो, यही कर रहे हैं ना हम। मगर कृष्णा कह रहे हैं ये तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संकल्प शक्ति जिस दिन कमजोर हुई उस दिन बाहर आ जाएगा। संकल्प शक्ति से दबा के रखा है ना हमने, जैसे ही कमजोर होगी ढप फिर से बाहर। तो संकल्प शक्ति कमजोर कब होती है, कब कमजोर होगी संकल्प शक्ति आपकी, बीमार होगे कमजोर हो जाएगी, है ना। बीमार हो गए, आधे पैसे ढीले पड़ जाते हैं, यार नहीं हो सकता, अब नहीं कर सकता, मैं नहीं रोक सकता अपने आप को, संकल्प शक्ति कम हो जाएगी। या हाँ, या फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, पॉलिटिक्स हो रही है, नहीं, या आप ही पॉलिटिक्स कर रहे हो मन इधर उधर चला गया, नहीं, भक्ति से हट के कभी पॉलिटिक्स में, कभी इसमें फ्रस्ट्रेशन है, तो फिर से संकल्प शक्ति कमजोर हो जाएगी। या गलत संग ले लोगे तो कमजोर पड़ जाओगे, गंदा संग, उससे फिर कमजोर पड़ जाओगे, तो संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है। या उल्टे फुलटे कंफ्यूजन, डाउट्स आने लगेंगे माइंड में, मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर संकल्प शक्ति कमजोर। और जैसे ही कमजोर, जैसी ढक्कन प्रेशर आप दबा रहे हो ना, जैसे ही आप कमजोर हो गए, ठप सीटी फटेगी, फिर से फॉल डाउन। यही हो रहा है ना हमारे साथ। फॉल डाउन के बाद फिर से हम उठेंगे, नहीं यार अब निराहार करना है, विनिवर्तनते रोकना है, नहीं, फिर से प्रेशर बनेगा, फिर उसको दबाओगे, फिर संकल्प शक्ति कमजोर होगी, धप फटेगा, फिर फॉल डाउन। ये हो रहा है हमारे साथ, ये पहली लाइन है। यही हो रहा है ना। बस गीता में भगवान कोई जादू नहीं सिखा रहे आपको, आबरा का डाबरा खरगोश निकल गया।
किया, मंदिर आया, आपने जादू किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, शुद्ध भक्त बन गए। ऐसे कभी नहीं होगा, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं हो सकता। साइंस है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। नहीं समझ गए, नहीं समझ गए, पहली लाइन है। तो सॉल्यूशन क्या है? अब ये जो चीज़ें हमारे साथ हो रही है, जो नए डिवोटीज होते हैं उनके साथ होती है। अगर आपके साथ हो रही है तो अब नए डिवोटी हो, आपको नहीं प्रभु जी हमें तो 20 साल हो गए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप हो नए डिवोटी। हम तो सीनियर है, आप हो नए डिवोटी। अगर ऐसा ये हो रहा है तो नए डिवोटी हो, फुल स्टॉप। फिर हम टाइम नहीं देखते, पोस्ट नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। क्लियर हो गया? अब क्या करें हम, सॉल्यूशन क्या है भैया? आगे भी तो बढ़ना है। चलो नए डिवोटी हैं, समझ आ गया, अब करें क्या? निकलना है ना इस चक्कर से, यही थोड़ा ना करते रहेंगे हम। सो क्या करना है, क्या करना है? पहले ये बताने से पहले ना एक चीज़ बताता हूँ मैं। जैसे कुछ लोग ब्रह्मचारी रहते हैं बहुत टाइम, फिर शादी कर लेते हैं ना 10-15 साल बाद। क्या एक्चुअली हो क्या रहा था उसके साथ? प्रॉब्लम क्या थी? क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? एक्चुअली यही चल रहा था। नहीं, ऊपर नीचे प्रेशर बन रहा था, रोक रहा था, फट रहा था, प्रेशर बन रहा था, रोक रहा था, फट रहा था, प्रेशर बन रहा था, रोक रहा था, फट रहा था, फट रहा। फिर क्या हो रहा था? एक दिन फट गया। एक दिन वो रोक नहीं पाया, वो प्रेशर बन रहा था, सीटी बज रही थी, प्रेशर बन रहा था, सीटी बज रही थी, सीटी 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 सीटी। एक दिन क्या हुआ, उसने दबाया और कुकर ही फट गया। चलो भैया खत्म। ये हो रहा था। और अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो हमारा भी कुकर फटेगा। इसका अंत वही है, कुकर फटना। तो ठीक है, उसका फॉल डाउन हो गया। ऐसे हमारा तो चलो, हमारा थोड़ा फॉल डाउन होता है, सीटी सीटी बजती, थोड़ा फॉल डाउन होता है ना। एक दिन प्रेशर कुकर फटेगा, असली में कुछ हो जाएगा गंद। इसलिए आप देखो कितने सन्यासी से कांड कर देते हैं, सन्यासी होकर। वो कैसे करते हैं? वो बैठते तो ठीक होते हैं, मगर वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, इसी क्या चलते रहते हैं। सुसनु में तो अच्छे ही होते हैं सब, नहीं, मगर ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसको देखते नहीं कि यार हो रहा है मेरे साथ, और ऐसे ही चलते रहते हैं। क्योंकि भी मान लीजिए आपने अपने अपने रोक दिया अंदर से, नहीं, संकल्प शक्ति से। और साधुओं के साथ संकल्प शक्ति बढ़ भी जाती है, हो जाता है ना, और आश्रम में रह के भी हो जाता है। तो अब रोक रहे हो भी 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 1 साल, आप कहोगे भैया अब तो मैं बन गया शुद्ध। मगर आप शुद्ध नहीं बने, क्योंकि आप संकल्प शक्ति से भी रोक रहे हो, ये कर रहे हो ना। 1 साल तक मेरा फॉल डाउन नहीं हुआ, बस ठीक है, और वाह कितना सही है। फिर 1 साल बाद दोबारा फॉल डाउन, थोड़ा बाद फिर नहीं हुआ, हो गया अब तो ठीक है, सही चल रहा है ना। ठीक है, बेटर है पोजीशन, बेटर है, मगर प्रॉब्लम अभी बनी पड़ी है। ये स्ट्रैटेजी फेल होगी आपकी। इसलिए कभी कभी हम लोग कंफ्यूजन में चले जाते हैं, मतलब माइंड में ना भ्रमित हो जाता है माया से। मैं कि अब तो ठीक है यार, पहले तो तेरा फॉल डाउन हो रहा था हर 15 दिन में, अब 6 महीने में हो रहा है, अब तो ठीक है, अब तो तू सही हो गया, बेटर हो रहे हैं। मगर अभी भी हम गलत ट्रैक पे हैं, ट्रैक गलत है। 2 रोड हैं, गलत रोड पे चल रहे हैं, सही रोड पे आना है हमें, समझे? ये होना नहीं चाहिए हमारे साथ। इससे निकले कैसे? चलो 1 महीने का, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना भी मान लीजिए पहले आपके पहले सबसे पहले हर 15 दिन में आपका मन कर रहा था छोले भटूरे खाने का। फिर पागल हो रहे थे यार, क्या नहीं खाएंगे यार, ये तो मैं पागल हो, भोग कर रहा हूँ, और रोक रहे हो। फिर हर 1 महीने बाद कर रहा है छोले भटूरे खाने का। फिर आपने रोका नहीं यार, रोकना है। फिर आपने 1 महीने बाद खा लिए छोले भटूरे छुप के। यार क्या हो गया, अब छोले भटूरे को देखूंगा भी नहीं और खाऊंगा भी नहीं, कि छोले भटूरे आप देख नहीं रहे।
फिर अंदर से आ रहा है, आप उसको रोक रहे हो, 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 फिर एक ना दोबारा छोले भटूरे खा ले चुके आपने। अरे क्या करें यार, फिर अपने इस बार मैं पक्का छोले भटूरे नहीं खाऊंगा, बस हो गया। तो फिर आपने नहीं, फिर आप रोक रहे हो, रोक रहे हो, रोक रहे हो, फिर 2 महीने बाद छोले भटूरे खा लिया आपने यार। फिर ऐसे प्रैक्टिस कर करके 3 महीने हो गए, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, फिर 1 साल बाद आपने छोले भटूरे खाए, रोक लिया 1 साल, तो क्या हो गया, एडवांस कर गए या नहीं? हाँ या ना? संकल्प शक्ति आपकी स्ट्रांग हो गई, स्ट्रांग हो गई, एडवांस तो करे हो है ना, स्ट्रांग हो गए ना आप अंदर से। आपने 1 साल रोक लिए छोले भटूरे, फिर खा लिए, चलो कहोगे यार अच्छा है, फिर तो हो रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये फेल होगी, चाहे 1 साल, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल, चाहे 5 साल, क्योंकि संकल्प शक्ति से आप इच्छाओं को नहीं रोक सकते, फुल स्टॉप। ये जुगाड़ है, जुगाड़ कर रहे हो आप, जुगाड़ समझते हो? वो जुगाड़ से आपने 1 साल कर लिया, 2 साल भी कर लो, 3 साल भी कर लो, मगर जुगाड़ फेल होगा ही होगा। विश्वामित्र भी तो जुगाड़ कर रहे थे, ध्यान ही तो लगा रहे थे, पहले तो तपस्वी टाइप के थे विश्वामित्र, नहीं नहीं नहीं, रोक रहे थे अंदर, रोक रहे थे, रोक रहे, 60,000 साल रोक लिया, फिर क्या हुआ, कुकर फट गया मेन का। तो संकल्प शक्ति फेल होगी आपकी, इंसान की संकल्प शक्ति बहुत कमजोर है इसके सामने। ये क्या है, माइंड, मन के सामने संकल्प शक्ति कम। मन में सारी इच्छाएं भरी पड़ी हैं हमारे, वो इच्छाओं को आप ऐसे नहीं हटा सकते, आप दबा के नहीं हटा सकते इच्छाओं को। इच्छाएं तो वहीं पड़ी है ना, दबा ही तो रहे हो आप, इच्छाओं को हटा थोड़े ना रहे हो, दबा रहे हो। आपको लग रहा है हट गई, मगर हटी नहीं, दबी है वो, समझ गए, दबा रहे हो आप। कितना कर लोगे बताओ? ऐसे सारी सिविलाइजेशन में देखो, स्लेव्स नहीं होते थे पहले, स्लेव्स, जैसे रोमन सिविलाइजेशन में, ग्रीक में, दबा के रखते थे उनको, भैया 1 जनरेशन दबा के रखा, 2 जनरेशन, फिर उसके बाद फटेंगे, कोई रेवोल्यूशन होता ही है, कोई ना कोई आता है, भैया हम विद्रोह कर रहे हैं, फिर उनको हटाते हैं, नहीं किंग्स को मार के निकल जाते हैं, फ्रीडम मिल जाती है, यही होता है। कितना दबाओगे? एक जिंदगी, पूरी जिंदगी आपने छोले भटूरे नहीं खाए, बस मरते मरते छोले भटूरे खा लिए वो हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहा मैं, क्योंकि जब मरोगे तो संकल्प शक्ति कमजोर हो जाएगी। मरेंगे तो सारा कंट्रोल खत्म हो रहा है ना हमारे माइंड में, तो मरते मरते फिर आएगी याद। वो कहीं मैंने देखा है, कहीं सन्यासी मरते मरते पिज़्ज़ा मांग रहे हैं, कैंपोकोला मांग रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल खत्म हो गया। इसलिए कभी कभी क्या होता है, हमारे सपने में आती चीज़ें, आती ही नहीं आती, रोकते रोकते सपने में आ जाता है। एक बार मैंने क्या कहते, एक बार जब मैं शुरू में ज्वाइन किया था मैंने, तो मैंने उस टाइम तो अपने अपने आइडिया होते हैं, तो मैंने सोचा चलो भाई अब मैं नमक नहीं खाऊंगा, बंद, ऐसी पागल थे हम, तपस्या, तो नमक ही बंद कर दिया। फिर 1 महीना नमक नहीं खाया, फिर मैंने कहा चीनी भी बंद करो, भाड़ में जाए, भोग है, चीनी भी बंद, 1 महीना चीनी भी बंद। फिर मुझे सपने आ रहे थे चीनी के मैंने कहा ये क्या हो रहा है, सपने में मैं चीनी खा रहा हूँ, चीनी के समुद्र में तैर रहा हूँ, मैंने ये क्या हो रहा है, नमक खा रहे हैं, सपने में आ रहा था। तो कहीं ना कहीं वो इच्छाएं निकलेंगी, जैसी आपकी अब सपने में संकल्प शक्ति कमजोर हो गई ना, हमारा कंट्रोल खत्म हो गया ना सपने में। सपने में तो माइंड पे कंट्रोल खत्म, माइंड अलग है, आप अलग, आप सो रहे हो, तो फिर माइंड फिर करेगा नहीं नहीं यार मुझे चाहिए, फिर वो मनगढ़ंत चीज़ें बनाएगा, अंदर चीज़ें बनाएगा। या अगर आप बहुत रोकोगे चीज़ों को, रोकते रहोगे चैंटिंग में घूमेगी, फिर देखना होता है नहीं होता है, फिर चैंटिंग में घूमना शुरू करेगा, क्योंकि आप रोक रहे हो आप उसको, कितना दबाओगे? क्योंकि चैंटिंग में क्या है, चैंटिंग में संकल्प शक्ति कमज़ोर हो जाती है। कैसे होती है? चैंटिंग करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको क्या हो रहा है, पानी पी लो भाई जाकर, हरि बोल। कौन है, पानी पी लो जाके। संकल्प शक्ति कमज़ोर हो जाती है, क्यों? क्योंकि चैंटिंग में वैसे तो नहीं होनी चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण, संकल्प शक्ति खत्म आ गई, फिर हरे कृष्ण बस माइंड चालू, ऐसे हो जाता है।
इसलिए चैंटिंग में घूमता है माइंड पागलों की तरह। संकल्प शक्ति हमारी, क्योंकि हमारी चैंटिंग तो अच्छी हो नहीं रही, संकल्प शक्ति कमज़ोर हो गई, कभी नींद आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो माइंड भागने लगता है, इरिटेट होता है ना माइंड, क्या कर रहा है मेरे साथ, फिर भागेगा। सो ये स्ट्रैटेजी फेल होगी, इसीलिए सन्यासियों का फॉल डाउन होता है, इसलिए सीनियर ब्रह्मचारियों का फॉल डाउन होता है, इसलिए हमारा भी फॉल डाउन होगा। अगर हमने यही स्ट्रैटेजी, यही जुगाड़ करते रहे तो पक्का हम फेल होंगे। जुगाड़ है ये, समझ लो, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अब जुगाड़ से चल रहे हो, अभी जुगाड़ से ज़्यादा टाइम चल नहीं सकते, फुल स्टॉप। तो क्या करें, हम फंसे हुए ना जुगाड़ में, फंसे हुए नहीं हुए, हम यही कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो क्या करें हम बताओ। प्रॉब्लम समझ आ गई ना, क्या करें, कैसे निकले। तो भगवान नेक्स्ट लाइन में सॉल्यूशन बता रहे हैं, रस वर्जम रसोपियस्य परम दृष्टवा निवर्तते, ये सॉल्यूशन है। विनिवर्तन्ते विनिवर्ते निवर्तते, यू सी दैट। सो परम दृष्टवा, अगर आप हायर टेस्ट ले लो, हायर टेस्ट का मतलब होता है हम इच्छाओं को दबा रहे हैं ना, आ रही है ना, हमें फोर्स कर रही है ना करने को। अगर आप हायर इच्छाएं बना लो कोई, ये जो इच्छाएं हैं छोटी छोटी, छोले भटूरे भटूरे, आप एक और अपनी हायर इच्छा बना लो माइंड में, तो ये क्या होगा, ये हट जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं, जैसे पानी का ग्लास है, आपको पानी के ग्लास में से आपने ग्लास समुद्र में डाल दिया, तो पानी भर जाएगा उसमें, भर जाएगा नहीं भर जाएगा। या आपने एक बाल्टी दी, बाल्टी में मग डाल दिया, पानी भर जाएगा। अब उसमें से पानी निकालना है बिना मग निकाले, क्या करोगे, क्या करोगे, है क्या करोगे। आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आई। आपने मग लिया, एक बाल्टी ली, समझ गए, बाल्टी में पानी भरा, उस मग को बाल्टी में डाल दिया, पानी भरी हुई, तो मग में पानी भर जाएगा ना, वो पानी के नीचे है मग। अब आपको मग से पानी निकालना है बिना मग बाहर निकाले, खाली करना है उसको पानी से, कैसे करोगे, है बाल्टी में छेद कर सकते हैं, बाल्टी को उल्टा कर सकते हैं। वो नहीं कर सकते आप, वो नहीं कर सकते। ना मग्गा निकाल सकते हो, ना बाल्टी चेंज कर सकते हो, ना छेद कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। है कुछ भरेगा उसको मग में, क्या भरे, नीचे रख में, क्या भरे, तालाब में डालेगा तो मिट्टी भर देगा। ओके, नॉट अ बैड आइडिया। उस मग में आप नीचे उसमें मिट्टी भर दो, पत्थर भर दो, पानी बाहर आ गया, मिट्टी चली गई, पत्थर चला गया नहीं, अब पानी नहीं है, पत्थर है उसमें। यही तरीका, और कुछ कर नहीं सकते आप, है ना। कुछ और भरोगे तब पानी निकलेगा। ऐसी अगर आप कुछ और इच्छाएं, अच्छी इच्छाएं डाल दोगे तो बुरी इच्छाएं निकल जाएंगी। यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। रस वर्जम रसोपियस्य परम दृष्टवा का मतलब यही है, परम दृष्टवा। रस वर्जम रसोपियस्य, रस यहाँ पे मतलब इच्छाएं, बेसिकली इच्छाएं। हमें ऐसी समझना पड़ेगा इच्छाएं। तो हमारे प्रेशर, लोअर इच्छाओं, जो हमारी गंदी इच्छा है उसका प्रेशर आ रहा है ना, हम रोक रहे हैं ना उसको, तो अच्छी इच्छाएं भर दो अंदर, तो वो गंदी इच्छाएं निकल जाएंगी। और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। सो और क्या तरीका, और कोई तरीका ही नहीं है। तो अगर आप गंदी इच्छा हटा दोगे तो प्रेशर खत्म। गंदी इच्छा होगी तो प्रेशर आ रहा है अंदर से, अब गंदी इच्छा, अच्छी इच्छा भर्ती, खत्म हो गया। अब अच्छी इच्छा क्या है, परम दृष्टवा, ये अच्छी इच्छा है।
रसवर्जम रसोप्यस्य, रसवर्जम गंदी इच्छाएं छोड़ के रसोप्यस्य अच्छी इच्छाएं कर दो। रस का मतलब यहाँ पे इच्छाएं हमारे लेवल पे। और वो अच्छी इच्छा क्या है? परम दृष्टवा, परम दृष्टवा। वो अच्छी इच्छा है भगवान से कंसर्न्ड। छोले भटूरे चाहिए मुझे, मगर आप ये इच्छा भर दो मुझे भगवान चाहिए, छोले भटूरे चाहिए, खत्म, निकल गई वो। आपने दूसरी इच्छा भर दी ना, सिंपल हो गया। तो अब अच्छी इच्छाएं भरते रहो अंदर। मुझे उसको मारना है, गंदी इच्छा है, वो डिवोटी गंदा, उसको मारूंगा मैं। आप रोकते जा रहे हो, नहीं यार वैष्णव अपराध है, वैष्णव अपराध है, रोकते रोकते जा रहे हो, कब तक रोकोगे? तो उससे अच्छा है आप अच्छी इच्छा भर दो। वैष्णव को मारना है, आप दूसरी इच्छा भर दो, वैष्णव सेवा करनी चाहिए, वो इच्छा भर दो अंदर। तो वैष्णव को मारना है, हट जाएगी वो, बस। तो ये हमें काम करना है, हमें अच्छी इच्छाएं भरनी है। सत्संगत्वम निसंगत्वम, गुड, अच्छी इच्छा है। द्वेष की इच्छा आ रही है, दया की इच्छा भर दो अंदर, समझ गए? हिंसा की इच्छा आ रही है, अहिंसा की इच्छा भर दो। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा उसके अहिंसा के बारे में, दया के बारे में, वैष्णवों के महानता के बारे में, तो वो भर जाएगी अंदर। सुन 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 के भरते हैं ना, और कैसे भरोगे? और कोई तरीका नहीं है। सुन के मनन करके आप अंदर भर दो, अंदर अच्छी इच्छा है, खत्म हो गया, बस फिनिश। गंदी बातें करने का मन कर रहा है तो आप ये इच्छा भर दो कि हम भगवान के बारे में बात करेंगे हमेशा। गंदी बातें करने का मन खत्म हो जाएगा, वो चली गई। तो रिप्लेस करना है, सप्रेस नहीं करना, ये आइडिया है बस। इसको बोलते हैं, अगर फ्रॉइड की लैंग्वेज में बोलूँ मैं, सप्रेस नहीं करना, सब्लिमेट करना है। फ्रॉइड ने भी बोला था, साइकोलॉजिस्ट था, उसने बोला सप्रेस मत करो, कुछ नहीं होगा, सब्लिमेट करो। सब्लिमेट मतलब रिप्लेस कर दो दूसरी चीज़ों से। तभी तो हम कह रहे हैं भगवान का स्मरण करते रहो, क्योंकि संसार का स्मरण हो रहा है, उसको हटाने तो क्या करना है? आपको अच्छा स्मरण भरना है, तो भगवान का स्मरण भरो। दबाते रहोगे कुछ नहीं होगा, फेल होते रहोगे। और ये तो क्लियर हो गया, स्टेप वन हो गया। सॉल्यूशन क्या? स्टेप 1 क्या करना है? जो भी गंदी इच्छा है उसके अच्छी इच्छाएं भर दो माइंड में, उसके बारे में सुनना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तो भर जाएगी। भगवान से कनेक्ट करके जो भी है वो इच्छा भगवान से कनेक्ट हो जाएगी, हट जाएगी। क्लियर हो गया? पहला ये। दूसरा है, भगवान क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है? रस। रस का मतलब क्या होता है? मजा, है ना? तो वो अच्छी इच्छाएं भर दो, और अच्छी इच्छाएं पालन करो जीवन में, कि जिससे उसे मजा आ जाए। मजा है, बार बार करोगे तो मजा आएगा ना उसको करने में। तो वो अच्छी इच्छाएं भरो। ठीक है, आपको छोले भटूरे लेने का मन कर रहा है, आप ये इच्छा भर दो, मुझे भगवान चाहिए। और इस पे सोचो बार 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 बार। सोचने से क्या होगा? चंदन को घुसोगे तो क्या होगा? खुशबू आएगी। बार बार सोचो भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, उसी के बारे में पढ़ते रहो जो हम आपको प्रेरित कर रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए। भक्तों के बारे में स्मरण करो तो आपको लगेगा यार मुझे भी भगवान चाहिए। तो उससे फिर करते करते उसमें मज़ा आने लगेगा, टेस्ट आ जाएगा। एक बार टेस्ट आ गया, खत्म, बस परमानेंट हो गई वो इच्छा। खून, एक बार खून लग गया शेर को, फिर बस लग ही जाता है। एक बार शेर को आदमी का खून लग गया, फिर वो जानवर नहीं खा सकता, फिर आदमखोर शेर बन जाता है। होता है नहीं होता है? तो बार बार तभी कह रहे हैं स्मरण करो, स्मरण करो। भगवान का स्मरण करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, संसार का स्मरण करने का मन नहीं, वो हट गया वो। और फिर करते 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 इसमें मज़ा आने लगेगा। या आप ऐसे स्मरण कर रहे हो जिससे मज़ा आए, थोड़ा टेक्निक लगाकर मज़ा प्रोड्यूस करने के लिए। एक बार मज़ा आ गया, बस खत्म, आपका सॉल्यूशन हो गया। परम दृष्टवा निवर्तते, फिर माइंड नहीं जाएगा। वो कहेगा छोड़ो यार, हो गया, समझ गया, मैं समझ गया, इसमें मज़ा है, छोड़ दो। मज़ा आ गया मन को, बस छोड़ देगा, बाकी चीज़ें छोड़ देगा, वो खत्म हो गया, बस। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है।
वरना लाइफ में पिंग पोंग ही चलता रहेगा, और पिंग पोंग कब तक खेलोगे? फिनिश, परमानेंट सॉल्यूशन। ऐसा करना है हमें बस। सो बहुत अच्छा वर्ड्स है, रस वर्जम रसोपियस्य। आइडियली भगवान रस के दो एंगल ले रहे हैं। रस का मतलब इच्छा, रस का मतलब मजा। शुरू में हमें पहले इच्छा डालनी पड़ेगी, अच्छी इच्छा। जब अच्छी इच्छा को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसमें मजा आ जाएगा। मजा आ गया तो खत्म, परमानेंट सॉल्यूशन। तो ये 2 स्टेप करने हैं हमें, मगर हम भी को उल्टा कर रहे हैं, है ना। शुरू की स्टेज पे शायद आपको निराहार रहना पड़ेगा और दबाना पड़ेगा। शुरू की स्टेज में नहीं, अभी तो हमें दबाना ही पड़ेगा, मगर आपको पता होना चाहिए जुगाड़ है। तभी हम कह रहे हैं कि साथ साथ स्मरणम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, वरना हायर टेस्ट नहीं आएगा। और स्मरणम करते रहो, और स्मरण मतलब अच्छी इच्छाओं का स्मरण, भगवान अच्छे ही तो है, स्मरण करते रहो। प्लस इस तरह स्मरण करो कि मजा आए। उसके लिए टेक्निक बता दी मैंने आपको, टेक्निक लगाओ, खुद देखो, बताइए ना कैसे स्मरण करना है, वास्तविक वर्चुअल जैसे भी करके करो किसी तरह, तो उससे मज़ा आएगा। मज़ा आएगा तो बस आपको वो सील हो गया, सील हो गया। मतलब जैसे वैसे आपने मग डाला था ना पानी में, तो पानी में क्या निकालने के लिए आपने मिट्टी भरी, पत्थर भरा, तो पानी निकल गया, वो तो बाल्टी के अंदर ही है ना। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो मिट्टी फिर से निकल जाएगी घुल के। परमानेंट करना है ना, तो आप पानी बकेट के अंदर है, आपने मिट्टी भरी, उसी के अंदर पानी निकल गया, उसको सील कर दिया ऊपर से, ढक्कन लगा दिया, खट खट खट, खत्म। फिर तो नहीं निकलेगी मिट्टी। तो अच्छी इच्छा है, मिट्टी है, ढक्कन है, मजा, सील हो गया वो। फिर आप भफसा करके पानी में रख दो, कुछ नहीं होगा उसको, 1000 साल तक रखो कुछ नहीं होगा, पानी जाएगा ही नहीं। सील भी करना होगा ना उसको। तो बस ये है, भगवान कह रहे हैं रस वर्जन रस से परम दृष्टवान वर्तते, ये सॉल्यूशन है। अच्छी इच्छा डाल दो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, उसको सील करो, क्योंकि दोबारा से बाहर चली जाएंगी। संसार में गंदी इच्छाएं, आपने अच्छी इच्छाएं भर दी, फिर गंदी इच्छाएं लोग भी तो भर रहे हैं, फिर अच्छी इच्छाएं चली गई, फिर आपने अच्छी इच्छाएं भरी, गंदी इच्छा हटाई, फिर अच्छी, दूसरे ने गंदी इच्छा दी, फिर अच्छी इच्छा हट गई, ये चलता रहेगा। सील करना पड़ेगा, सील करना है मज़ा लाकर उसमें। अब वो मज़ा लाने के लिए आपको टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी खुद से, और बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो मज़ा आएगा। टेक्निक के साथ तो रस आ जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन है, भक्ति है एक्चुअली। भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं, अगर गौड़िया वैष्णविज्म का कोई श्लोक है तो ये है मेन श्लोक। पूरी साधना इसमें है, अभिधय है, ये अभिधय का वर्ष है। करना क्या है वो भगवान ने एक श्लोक में बता दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमें, ठीक है। शुरू में आपकी टेक्निक काम आएगी, रोकना राकना, रोकना राकना, कब तक रोकोगे? अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। प्रभुपाद कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म करो, रोको मत, चेंज कर लो अपने आप को, हो गया। एक गंदा आदमी अपने आप को रोकता रहेगा कि यार मैं गंदे काम नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, कब तक करेगा बताओ? कब तक रोकेगा? गंदा तो है ही ना अंदर से, करेगा एक दिन। बेटर अच्छा आदमी बन जाए, चेंज कर ले अपने आप, इनको रोकने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल हो गया, सिंपल हो गया। तो अभी हम जैसे कई डिवोटीज होते हैं, हम समझाते हैं भैया क्यों तू फालतू की बातें करता रहता है। कुछ होते हैं नहीं, काफ़ी डिवोटी होते हैं, फालतू की बातें करते हैं, मजाक करते हैं, खुद भी प्रॉब्लम होती है, दूसरों की प्रॉब्लम होती है। चाय 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 चाय, उससे बोलो क्यों प्रभु जी मैं कोशिश कर रहा हूँ रोकने की, रुकता नहीं, क्या करें क्या करें? रोकना नहीं है, चेंज कर लो अपने आप को। चेंज कैसे करें, क्या करें? सॉल्यूशन अप्लाई करो, अच्छी इच्छाएं भरो। तो मैं बात करने का चौक है ना, टै 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 टै, भगवान की बात करो, ये सॉल्यूशन है। करनी है तो भगवान की बात करते 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 उससे मज़ा आएगा, सील हो गया, ख़त्म हो गया। वरना कब तक रोकोगे? कभी ना कभी मुँह से तो निकलेंगी फालतू की बातें, फिर प्रॉब्लम होगी दूसरों को भी, तुम्हें भी। फिर कहोगे यार मुझे प्रॉब्लम हो रही है, सब तंग कर रहे हैं मुझे, तू ही पागलों वाली बातें कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? दैट्स आइडिया। सो ये सॉल्यूशन अप्लाई करो तो काम हो जाएगा। सही टेक्निक करोगे हो जाएगा, नहीं करोगे तो बस मरते रहोगे, पिलते रहोगे। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है?
दैट्स इट, हो गया। अच्छा श्लोक है नहीं, सिंपल टू द पॉइंट और सही। क्या कहना है अभी? जैसा आपने बोला अभी, बार सोचते रहोगे, बार बार करने से और टेक्निक, बार सोचते रहोगे और मज़ा आएगा, भगवान चाहिए। अगर आपने कहा एक बार आएगा तो फिर जाएगा नहीं। फिर थोड़ा कम हो सकता है मगर जाएगा नहीं कभी। वो कभी कम हो जाएगा मगर फिर आसान हो जाएगा करना, सील हो गया वो, फिर नहीं जाते। केयरफुल रहना। इच्छा नहीं जाएगी, इच्छा हटेगी नहीं, वो मिट्टी निकलेगी नहीं, इच्छा सील हो गई। फिर आप बार बार कर सकते हो, मज़ा आ गया ना, फिर मन करेगा मैं करूँ। फिर कभी आएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, कब आएगा, फिर बढ़ता रहेगा, फिर आ जाएगा। बस टेक्निक ठीक करनी है। सिर्फ ये सोचने से मज़ा आएगा, मज़ा नहीं आता। टेक्निक ठीक करनी है आपको, समझ गए? टेक्निक तो आ जाएगा। अगर आपको ऐसे मान लीजिए हम एक्सरसाइज में, ऐसे मान लीजिए आप एक्सरसाइज करो, ठीक है, और आपको बोले एक्सरसाइज में बड़ा मज़ा आएगा, सोचो, तो थोड़े टाइम तो आएगा ही आएगा। सोचोगे तो नहीं, मज़ा आएगा तो करोगे, मज़ा आएगा। बट अब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कह रहे हो दर्द हो रहा है यार शुरू में तो मज़ा आ रहा था, अब दर्द हो रहा है, समझ गए? ज़्यादा ही हाथ पाँव हिला रहे हो ना, तो जो कोच क्या बोलेगा, देखो यार मज़ा कैसे आएगा, तो कोच बोलेगा भैया तू हाथ सही से हिला तब मज़ा आएगा। शुरू में उसने सोचा मज़ा आएगा, मज़े से गया अपना वहाँ, उसने किया, हे वो कह रहा है करो, मज़ा आ रहा है सर मज़ा आ रहा है, ये थोड़ी देर सर दर्द हो रहा है तो कोच क्या बोलेगा, भैया ऐसा है तुझे पूरे टाइम मज़ा आ सकता है अगर तू आराम से हाथ हिलाए, पागलों वाली हाथ हिलाएगा तो नहीं। टेक्निक सही कर, तू पहले पीछे कर हाथ, सीधा कर, और फिर ऐसे चला, तब मज़ा आएगा। ऐसे पागलों की तरह करेगा तो नहीं आएगा। ऐसे ही है ना, तो टेक्निक भी चाहिए मज़े को सस्टेन करने के लिए। मज़ा आएगा आप सोच लो अच्छा है, मगर टेक्निक ठीक नहीं होगी तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए टेक्निक को ठीक करते रहो तो हो जाएगा। टेक्निक की बात है और कुछ नहीं है, सब टेक्निक ही तो है, टेक्नोलॉजिकल ही रहा है और क्या। ओके, और क्या कह रहे हो? बोलो परितोष। आपने एक पॉइंट बोला था कि चैंटिंग करते समय संकल्प शक्ति कम हो जाती है, जैसे कि तो जाती है, वो काउंटर इंट्यूटिव लगता है, क्योंकि दूसरा स्पिरिचुअलिटी का कोई भी प्रोसेस होता है उसमें मेडिटेशन लो, वो फोन करने जा रहा हूँ क्या मैं? ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग आती है, या सर्जरी करने हम पहनते थे ना ऑपरेशन करने के लिए, तो काटने पीटने जा रहे हैं, चलो भैया तैयार हो गए। तो कोई दूसरा प्रोसेस होता है उसमें तो एक संकल्प शक्ति बढ़ाते हैं योगीज फॉर एग्जांपल। सो मंत्रा मेडिटेशन ये वर्ड एक हिसाब से गलत लगता है, क्योंकि चैंटिंग के टाइम हम सरेंडर हो रहे हैं, कुछ अपना शक्ति बढ़ा नहीं रहे। आप क्या कर रहे हो चैंटिंग के टाइम? आप क्या कर रहे हो बताओ? स्मरण, ध्यान दे रहा हूँ चैंटिंग पे। बस यही कर रहे हो ना? हाँ तो ध्यान ही तो दे रहे हो, ध्यान हट जाता है आपका, हाँ। तो बस संकल्प शक्ति खत्म हो गई आपकी। हम जो कर रहे हैं हम बताएं ना, किताब में जो लिखा है वो तो कर नहीं रहे हम, अभी तो हो नहीं रहा वो। अभी तो चैंटिंग के बाद हम कोशिश कर रहे हैं, माइंड भागे जा रहा है कुत्तों की तरह। चैंटिंग के वक्त ही भागता है, बाकी तो नहीं भाग रहा, क्योंकि आपकी संकल्प शक्ति कमज़ोर ऐसे होगी क्योंकि आप ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो, तो माइंड कहेगा साले अब मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ, तो वो और स्ट्रांग बन गया, आपकी संकल्प शक्ति को पीछे फेंक देगा। वो ज़्यादा ही रोक रहा है ना, अब मैं बताऊंगा, भागेगा, सो जा, खत्म संकल्प शक्ति आपकी। कैसे लड़ोगे माइंड से? माइंड से नहीं लड़ सकते हम, इसलिए माइंड से लड़ नहीं सकते, इसलिए माइंड को चेंज कर लो, वो टेक्निक सही है। माइंड एनिमी है, भी शत्रु है, बंधु बना लो। जो दुश्मन बहुत स्ट्रांग होता है उसको फ्रेंड बना लेना चाहिए, उससे दुश्मनी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है।
वो बेस्ट है कि उसको अपनी पार्टी में ले लो, अपने साथ मिला लो, तो सही रहता है। बस क्या पूछना है और कुछ कहना है किसी को? अच्छी इच्छाएं हमें अपने में भरना है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर है कि इसमें भी प्रेशर होता है जब गंदी इच्छाओं से हम शिफ्ट करते हैं अपने आप को, थोड़ा तो प्रेशर हो गई, फ्री में थोड़ा ना हो तो उसमें ही फटते रहते हैं बस, उसमें भी सिटी जाए। तो बजते वो रहते हैं। आपको करना पड़ेगा, वरना तो हमेशा ही फटते रहोगे। एक बार थोड़ा चेंज करने के मतलब लिए इसमें भी थोड़ा सा प्रेशर लगेगा। होगा, लेकिन ये टेक्निक है कि हम प्रेशर मगर से अगर टेक्निक से करोगे तो कम स्ट्रेस आएगा चेंज होने में। चेंज करना भी मुश्किल है, कोई आसान नहीं है, अपने आप को चैलेंज है, बट चेंज ना करके पूरा टाइम जुगाड़ ही चलता रहे फिर तो प्रॉब्लम है ना। तो ठीक है, चेंज करना मुश्किल है। अब चेंज करना कैसे, हम सिंपल बना, उसमें स्ट्रेस आ रहा है, टेक्निक। ये कैसे करें अगर उसको मान लीजिए कुछ अच्छे गुण डेवलप करने हैं या कुछ भी करना है, प्रैक्टिस करो, कोई अच्छा गुण डेवलप करना है, उस चीज़ का प्रैक्टिस कर रहा है, वो दया भावना लाना चाहता है, वो किसी में द्वेष है, द्वेष से भरा हुआ है, हाँ करते करते उसको फिर से द्वेष की भावना आ रही है, फिर से फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है वो हाँ, करके। कोई नहीं, वो द्वेष की भावना दबाने की कोशिश मत करे, सिर्फ दया की प्रैक्टिस करे, तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। दया प्रैक्टिस करे, दया दया है ना, मतलब द्वेष का एंटीडोट दया है। एट अ टाइम उसको रोके भी और एट अ टाइम वो करे। हाँ, रोकना भी पड़ेगा, और फिर वो प्रैक्टिस करता रहे तो धीरे धीरे रोकना खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो इच्छा खत्म चली जाएगी। जैसे जैसे दया करेगा धीरे धीरे द्वेष बाहर जाता रहेगा, भर रहे हो ना ये, तो कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, प्रेशर कम होता रहेगा, रोकता रहेगा, फिर बस फिर रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही है, और क्या है। अब ऐसे थोड़ी ना है कि हम लोग, जैसे हम लोग ब्रह्मचारी, हम लोग तो हम लोग क्लब में जाके बैठ जाएंगे, वहाँ पर नंगी लड़कियाँ नाच रही हैं, हाँ भी बताओ, ठीक है, हमें कुछ नहीं होगा। ऐसे तो होएगा ही नहीं, हमें दूर ही रहना पड़ेगा उन सब चीज़ों से। एट द सेम टाइम सॉल्यूशन नहीं है, जुगाड़ है दूर रहना। इच्छाएं तो है, तो अब आप प्रैक्टिस करो। अब क्या प्रैक्टिस करोगे, आपका कुछ अच्छा चीज़ देखने का मन कर रहा है, सो कॉल्ड आपके माइंड से जो अच्छा लग रहा है आपको ये, मगर अब कोई और अच्छी चीज़ देखो, वो इच्छा डाल दो। अच्छी चीज़ देखने का मन कर रहा है तो भगवान को देखने का मन, वो इच्छा डाल दो। तो वो कैसे होगा, तो भगवान के रूप का चिंतन करो, मनन करते रहो, सुंदर रूप को देखो, उसके बारे में पढ़ो, रूप के बारे में, तो आपका माइंड कहेगा, फिर करते 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 माइंड को कहेगा इस रूप में तो मज़ा है। बस जैसे ही वो मज़ा लगेगा, इस रूप में, कृष्ण के रूप में मज़ा है और उससे ज़्यादा है, सील हो गया वो, फिर मन जाना बंद कर देगा वहाँ, ख़त्म। क्योंकि माइंड फिर अपने आप जा रहा है ना, फिर रोक नहीं रहे, फिर माइंड, आप माइंड को रोक नहीं रहे, माइंड चाहता नहीं वो चीज़, चाहना ही बंद कर दिया ना उसने, ख़त्म हो गया, क्योंकि आपने कुछ और चाहत कर ली। ये तो बुद्धि से सोच रहे हैं, क्यों, बुद्धि से सोचना पड़ेगा, बुद्धि दी है भगवान ने, इसलिए मन तो नहीं कर रहा। बुद्धि से सोचना पड़ेगा बार बार, फिर मन करने लगे, जब मज़ा आएगा मन भी करने लगेगा। और मन से हम इमेजिन भी तो कर रहे हैं, मन में ही तो देख रहे हैं भगवान को, मन में हम सोच भी रहे हैं, इमेजिन भी कर रहे हैं। रूप का तो इमेजिन ही करोगे ना, फोटो किसी डीटीज का, बस धीरे धीरे हो जाएगा। बट टेक्निक होनी चाहिए, वरना आप कर नहीं पाओगे ज़्यादा टाइम तक। यही बात है बस। तो ये मैंने कहा बार बार करो और टेक्निक के साथ करो, अदरवाइज होगा नहीं। जैसे ऐश्वर्य कह रहे नहीं हो पाएगा। हम ठीक है, हमें द्वेष है, हम दया की प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेक्निक ही ठीक नहीं है दया सही करने की, दया करने की स्ट्रैटेजी नहीं है। जब भी मन किया दया कर लिया, जब भी मन किया नहीं किया, बस करते जा रहे हो क्या, वो ऐसे होगा क्या? तो कैसे, मतलब स्ट्रेटजीज की अगर एक बार एक्सप्लेन करें आप कुछ, इसकी दया की, हाँ मतलब दया के सेंस में ही कि उसको डेवलप, किसी से द्वेष है तो उसकी सेवा करनी होगी, ये सॉल्यूशन है, एंटीडोट है। तो प्रेशर तो है ही। अगर वैष्णव से द्वेष है तो वैष्णव सेवा, तो अब क्या करेगा वो, टेक्निक होनी चाहिए। और टेक्निक क्या होगी उसकी, वैष्णव सेवा की, उसको खुद सोचना पड़ेगा, उसको वैष्णव सेवा ऐसे करनी है जैसे उसको अच्छा लगे। वैष्णव सेवा ऐसे नहीं करनी कि प्रेशर ही आ जाए उसमें भी, है ना।
तो फिर धीरे 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 उसकी हैबिट पड़ेगी वैष्णव सेवा करने की। मतलब भैया अब मुझे द्वेष है, मैं बैस से वैष्णव सेवा करूँगा, दबा के सबके धोती धोती, फिर तो लड़ाई होगी। ये कोई स्ट्रैटेजी है? जोश आया उससे वैष्णव सेवा करेंगे, वो गया हुआ उसको धोती धो डाली, चप्पल धो डाले, वो आया लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई। वो ये स्ट्रैटेजी है और द्वेष बढ़ जाएगा। अब वो आपको सोचना पड़ेगा ना कैसे करना है। 1000 चीज़ें हैं कि जिससे हम भी कंफर्टेबल रहें, दूसरे भी कंफर्टेबल रहें, धीरे धीरे होती रहे चीज़ें, तो खत्म हो जाएगा द्वेष, फिनिश। वैष्णवों का झूठा खाने से द्वेष खत्म हो जाता है। झूठा खा लो, डस्टबिन में तो फेंका होगा, उठा के खा लो, उसको बिना पता लगे वो कर सकते हो। ऑफ कोर्स टू मच हो जाएगा, नहीं वो नहीं कर सकते हो, बट है। मैंने किया था एक बार, मेरा गला खराब हो गया था, मैंने अब नहीं करूँगा। इन्फेक्शन हो गया यार, उसकी बीमारी नहीं हो गया, एंटीबायोटिक लेनी पड़ी। वो स्ट्रैटेजी का बकवास है। नहीं तो ऐसी स्ट्रैटेजी का फायदा क्या जो एक दिन में ख़त्म हो जाए? कुछ सोच के टेक्निक बनानी पड़ेगी ना, जो चलती रहे, सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल भी तो चीज़ है, सस्टेनेबिलिटी होती है ना हर चीज़ में। क्या फेथ भी होना चाहिए। किसमें फेथ तो होना चाहिए। मेरे को दिमाग, मैंने महाप्रभु का पढ़ा, वो कालिदास वो खा रहे थे और द्वेष खत्म, मैंने कहा द्वेष खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा है, अब क्या करें, खा लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। तो पता ना दिल्ली मंदिर गया था, दिल्ली मंदिर में नहीं होता सारे प्रोग्राम नहीं होता, उसके बाद सब बड़ा हुआ था, वो उठा के खाया मैंने सब। मैंने कहा चलो अभी द्वेष खत्म हो जाएगा। नए थे तो वो अब ट्राई कर रहे थे, भैया कुछ तो करो, ये तो पागल हो गया द्वेष से। तो खा के मैं आया, अगले दिन गला खराब हो गया, मैंने लो भाई बहुत गंदा इन्फेक्शन गया था। 1 हफ्ता चलता रहा, मैं अब नहीं खाऊंगा यार, ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है, कुछ और स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी। बट मगर पॉइंट ये नहीं है कि गला खराब हुआ, ऐसा नहीं करना है। पॉइंट ये है कि अगर आपको हटाना, अगर रैली में हटाना चाहोगे तो आइडियाज़ आएंगे। अगर हटानी चाहोगे तो क्या करें, प्रभु जी हम दया कर रहे हैं, हट नहीं रहा, आइडिया ही नहीं आ रहा आपको, मतलब हटाना नहीं चाहते आप, रैली में नहीं चाहते अंदर से हटाना। अब परेशानी नहीं हो अपनी बीमारी से, जो आदमी परेशान नहीं है क्यों हटाएगा, वो ठीक है चल रहा है। यू सी द पॉइंट, टेक्निक सही। अगर तभी सीनियर होते हैं, प्रभु जी हम कोशिश कर रहे नहीं हो रहा, तो सीनियर बताएंगे इसको ऐसा करो, ऐसे करो। जैसे अभी आप कंस्ट्रक्शन में हो, तो आप गए हुए, आपने मान लीजिए इसको बोल दिया कि तू कर ले, तो ये अपना क्या होता है काटने वाला, कटर, इलेक्ट्रिक कटर, वो सपोज लेके आया और वो काट रहे लोहा, तो कट नहीं रहा, उससे बैक मार रहा है, टूटता जा रहा है, यार हो नहीं रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो क्या करेगा वो? आपको फ़ोन करेगा, ये करना कैसे है, तो आपको टिप दोगे, ऐसा कर ले, बस कट जाएगा, वरना मरते रहो। ऐसे ही वैष्णव से द्वेष है, अब क्या करना उसका उल्टा, वैष्णव सेवा अपने मन से, टैं 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 टैं। सीनियर से पूछ लो, वो टिप दे देगा, ऐसे कर ले तू, हो जाएगा। सीनियर का हमारा काम ही है ये, हमारा काम थ्योरी बताना थोड़ा ना है कि हम कोई श्लोक रटवाते रहे, हाँ ये देखो। हमारा काम क्या है, प्रभुपाद की बुक खोली, पढ़ते रहो, होगी क्लास, 2-3 शब्दों पे कोई स्टोरी बता दो, हो गया, हरी बोल। ये काम थोड़ा ना है। सीनियर्स का काम होता है एक तो अनुभव देना, जो अभी आपके पास नहीं है, जो आपको समझ नहीं आएगा वो बताना, या कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल बना देना, जो जैसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस प्रैक्टिकल टेक्निक देना कि होगा कैसे। वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है सीनियर का, कि चीज़ होगी कैसे, वही तो करने आए हम यहाँ, वरना तो किताब घर में बैठ के पढ़ ही लेते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। किताब घर में बैठ के हटा लो वैष्णव द्वेष से वैष्णव हो, नहीं हटेगा ही नहीं, देखना हट जाएगा। हो सकता है आपका मन चलेगा, कुछ आइडिया है तो, पर जब तक आइडिया नहीं लगाओगे तब तक नहीं हटेगा। आप सोचोगे अपने आप हो जाएगा, कोशिश कर लेते हैं यार, कोशिश गधे हो गया, गधा भी कोशिश करता है,
मगर गधा ही रहता है। पूरे जीवन कोशिश करता है ना भार उठाने की, मगर भार उठाते उठाते क्या स्ट्रांग बन जाता है क्या? घोड़ा बन जाता है क्या? रहता गधा ही है, क्योंकि टेक्निक ही नहीं है उसके पास। और लेके पहुंच गया, आ गया, ला गया, आ गया, आ गया, आ गया। वरना भार उठाने से तो स्ट्रांग हो जाना चाहिए ना उसको, मगर नहीं हो रहा। गधा का गधा ही है, शेर तो नहीं बना वो। गधे को शेर बनना है तो टेक्निक चाहिए, ऐसे नहीं बनेगा। क्या हो रहा है? सो दैट्स अ पॉइंट। क्लियर हो गया? दिमाग लगाओ। अभी दिमाग नहीं है, सीनियर से पूछो क्या करना है, कोई सॉल्यूशन बताएंगे, वो फॉलो कर लो, हो जाएगा। बस एक बार नहीं होगा, दोबारा पूछ लो, दोबारा सॉल्यूशन बताएंगे, यार ये काम नहीं कर रहा, दूसरा कुछ बता देंगे, ऐसा कर लो, फिर दोबारा ट्राई करो, फिर नहीं हो रहा, फिर ऐसा ट्राई कर लो, फिर हो जाएगा एक दिन। डॉक्टर भी तो ये करते हैं, दवाई देते हैं, 20 डॉक्टर साहब सही नहीं हुए, फिर दूसरी दवाई दे देते हैं, फिर डॉक्टर साहब सही नहीं हुए, इसमें एक और दवाई मिला लो, फिर ठीक हो जाएगा। और क्या होता है? ओके। अगर डॉक्टर साहब बीमार है, कैसे सही होगा? कृपा होगी आपके। वो सही होगा। तो ऐसे डॉक्टर को क्या करोगे? जाओगे अगली बार? भाड़ में है, ऐसे ही है बस, कृपा हो जाएगी, ठीक है। तो बकवास डॉक्टर है। क्या डॉक्टर है? कोई सॉल्यूशन है ही नहीं उसके पास, कोई सॉल्यूशन भी तो देना है उसको। प्रैक्टिकल आदमी बनो। ये कृपा मैजिक इसकी बात मत सोचा करो, नहीं होगा ऐसे। वो जो होगा वो भी चीज़ें हैं, बट हमारे एंड से हम नहीं सोचते ऐसा, हम टेक्निक करते हैं। ठीक, और शास्त्रों में दिया है, कृष्णा बता ही तो रहे, टेक्निक ही तो बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? ये स्टेप 1 स्टेप 2 ही कर लो है ना। कृष्णा भी कह सकते थे गीता में, अर्जुन मैं कृपा करूंगा, तेरा मन कर जाएगा लड़ने का, चल लड़ ले, तथास्तु, मन कर गया मेरा। बस ऐसे तो बस इससे याद भी नहीं हुआ। वे पूरी गीता बोलनी पड़ी भैया, समझाना पड़ा, ये वो ये ऐसे ही है। क्योंकि जादू भगवान कर सकते हैं, मगर करेंगे नहीं, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा चेंज खुद करनी पड़ेगी, वही स्वतंत्र इच्छा होती है। अदरवाइज प्रेम तक नहीं पहुंचोगे आप। आपके हाथ में अपने आप को चेंज करना, ये प्रॉब्लम है। ओके, वी एंड अप देयर नाउ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।